नमस्कार। संसद टीवी की खास पेशकश खेलों का अमृतकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। अक्सर कहा जाता है जो इतिहास जानते हैं वो ही इतिहास बनाते हैं। एशियाई खेलों में भारत ने इतिहास रचा है। भारत ने एशियन गेम्स में 72 साल पुराना इतिहास बदल दिया है। इस बार 100 पार का लक्ष्य लेकर उतरे भारतीय दल ने 100 से ज्यादा पदक जीते हैं। भारत के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आजादी के 75वें वर्ष के अमृतकाल में देश ने 19वें एशियाई खेलों में पदकों का शतक पूरा किया है। अगर कोई ठान ले तो उसे कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। यह हमारे खिलाड़ियों ने बखूबी साबित कर दिया है। इन जाबाज खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी तारीफ मिली। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। अगले आधे घंटे में बाद देश के पदक वीरों की। खिलाड़ी मैदान पर मेहनत करते हैं, सफलता हासिल करते हैं। सफलता की सुगंध से सबके चेहरे खिल जाते हैं। इस सफलता की तारीफ सब तरफ हो रही है। एशियाई खेलों में देश का परचम लहराने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उनकी खुलकर तारीफ की। ये भारत के रोल मॉडल हैं। ये खेल के मैदान के चैंपियन हैं। ये युवाओं में जोश भरने वाले चेहरे हैं। मैदान में खेलते ये खिलाड़ी हैं। लेकिन यकीन मानिए, सांसें आपकी और हमारी भी थमी रहती हैं। कभी जीत का जोश देते हैं, कभी हार भी जाते हैं, लेकिन फिर खड़ा होने का जज्बा भी यही खिलाड़ी देते हैं। मैदान के महारथी देश का झंडा बुलंद करते हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। खिलाड़ियों के पराक्रम की दिल खोल के तारीफ की। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज मैं पूरे देश की तरफ से अपने एथलीट्स के प्रशिक्षकों को, ट्रेनर्स और कोच का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार नहीं, कई बार भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की मेहनत का रंग सबने देखा। दिन रात की मेहनत ने देश को गर्व के पल दिए। आप सभी इतिहास रच करके आए हैं। इस एशियन गेम्स में जो आंकड़े हैं वो भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। एशियाई खेलों में महिला शक्ति ने अपनी ताकत दिखाई। आधी आबादी ने देश के लिए मेडल जीतने का सपना पूरा किया। आज जब आप सफल होकर आए हैं तो मुझे लगता है हमारी दिशा सही है। विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। शूटिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, आर्चरी में हाईएस्ट एवर मेडल, स्क्वैश में हाईएस्ट एवर मेडल, रोविंग में हाईएस्ट एवर मेडल, फीमेल बॉक्सिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, वुमेन क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, मेल क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। भारत में खेलों को नई ऊंचाई देने वाला खेल का महाकुंभ खेलो इंडिया गेम्स एशियाई खेलों में गेम चेंजर साबित हुआ है। हमने जितने भी खेलों इवेंट्स में हिस्सा लिया उसमें से ज्यादातर
यानी एक प्रकार से हर एक में कहीं न कहीं हम कोई न कोई मेडल लेके आए हैं। यानी ये अपने आप में हमारा जो कैनवास बढ़ रहा है, ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोला है। एक ऐसा रास्ता जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा। एक ऐसा रास्ता जो अब एशियाई खेलों से आगे बढ़कर ओलंपिक्स के हमारे सफर को नया विश्वास देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को विकसित करने पर जोर दिया और कहा कि केंद्र ने 2014 के बाद से खेल मंत्रालय का बजट 3 गुना बढ़ा दिया है। सरकार के प्रयास से प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी क्षमता के प्रदर्शन का अवसर मिल रहा है। सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। खिलाड़ी अब मैदान मार रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जब खेल के मैदान में बहाया गया पसीना पदक में बदलता है तो उसकी चमक न सिर्फ खेल प्रेमियों के लिए बल्कि देश के लिए भी गर्व और गौरव के क्षण लेकर आती है। पहले हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन तो करते थे लेकिन पोडियम से दूर रह जाते थे। बहुत कुछ कहा जाता था। अगली बार का सोचकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के हिस्से सिर्फ इंतजार ही आता था, लेकिन अब ये तस्वीर बदली है। हमारे खिलाड़ी मुश्किलें लांघ कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब खिलाड़ी पोडियम पर चढ़ते हैं। तिरंगे की शान को हम और आप भी देखते हैं। जब खिलाड़ी तिरंगा उठाते हैं तो सब में एक जोश भर जाता है। कैसे आया ये बदलाव, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कभी कहा जाता था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में सिर्फ हिस्सा लेने जाता था, मेडल के लिए नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। हाल के कुछ वर्षों से खेल को लेकर भारत के युवाओं और उनके परिजनों की सोच बदली है। पहले हम प्रतिभागिता को ही महत्वपूर्ण मानकर कई खेलों में जाते थे। हमारे खिलाड़ियों को ये भरोसा नहीं होता था कि वो चीन और कोरिया के खिलाड़ियों से टक्कर लेकर मेडल ला सकते हैं। खिलाड़ी अच्छे थे लेकिन कुछ कम था। उस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया केंद्र सरकार ने और देखते ही देखते तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। सरकार ने खिलाड़ियों में भरोसा जगाया, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया। खिलाड़ियों को सिर्फ प्रतिभागी से आगे ले जाकर मेडल जीतने वाला बनाया गया। इसका असर आप देख सकते हैं। इस बार के एशियन गेम्स में साफ संदेश बाहर आया है कि अब खेल के मैदान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत है उनको तराशने की, सही मार्गदर्शन देने की। चीन में आयोजित एशियन खेल में मिली सफलता ने भारत के खेलों में अमृतकाल की शुरुआत कर दी है। चीन में आयोजित एशियन खेल में खिलाड़ी जैसे ही मेडल जीतते, भारत में शहर से लेकर गांव-गांव जश्न में डूब जाता। आमतौर पर ऐसा क्रिकेट टीम की सफलता के बाद ही देखने को मिलता था, लेकिन अब माहौल बदल गया है। भारत खेलों में सिरमौर बनने जा रहा है। इसका संकेत चीन में आयोजित एशियन खेल ने दे दिया है। आज भारत हर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के झंडे गाड़ रहा है। केवल खेल ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां विश्व स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारत उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। और ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ खेलों में प्रतिभाओं की कमी है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर खेलों पर ध्यान देना शुरू किया। भारत जैसे देश में जहां पर खेलों को लेकर संवेदनशीलता कम दिखाई जाती है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों में आत्मविश्वास पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी भी बड़ी प्रतिस्पर्धाओं के पहले और बाद में सफलता असफलता पर प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते दिखते रहे और इसका भी सकारात्मक असर दिखा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन में निरंतर निखार आता गया। वे खिलाड़ियों की जीत में तो खुश होते ही हार में भी उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे क्रांतिकारी कदम ने
अमृतकाल में भारत को खेल सिरमौर बनाने की आधारशिला रखी है। एशियन गेम्स का जनक भी भारत है। 1951 में पहला एशियाई गेम्स भारत में जब हुआ था, तब से लेकर आज तक इतना शानदार प्रदर्शन नहीं हुआ। हमने इस बार एशियन गेम्स में अपना सबसे बड़ा दल भेजा था और हमको उम्मीद थी कि पदक का हम शतक पूरा करेंगे। हमारे जोशीले नारे अब की बार 100 के पार। हमने मेडल टैली में पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया। खेल के मैदान में खिलाड़ियों की जीत, उनका अभूतपूर्व प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनता है। आज फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रयास एक जन आंदोलन बन गए हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान हर जगह बन रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो या कश्मीर का। इसलिए खिलाड़ी देश के कोने कोने से निकलकर बाहर आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जब अपना तिरंगा ऊपर जाता है तो सीना गर्व से फूल जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं। हम मैदान में नहीं होते, लेकिन लगता है कि हम मैदान में हैं। हम ही जीते हैं। देश में 1000 नए खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना हो रही है, जिसमें खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है। खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, स्कूल गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन देश में हो रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में देश का खेल बजट लगभग 70% बढ़ा है। दुनिया में भारत खेल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज केंद्र सरकार की सोच ने खेल जैसे अति पिछड़े क्षेत्र को भी आगे लाकर खड़ा कर दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में पदकों का शतक लगाकर एक नया इतिहास रचा। एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार भारत ने 100 से ज्यादा पदक जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने खून, पसीने और कड़ी मेहनत से 107 पदकों के जादुई आंकड़े को छूकर 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए नई उम्मीदें जगा दी है। चीन के हांगझू में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने 107 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। भारत ने कुल 28 गोल्ड मेडल के साथ 107 पदक अपने नाम किए। एशियन गेम्स के इतिहास में ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। हांगझोउ में 19वें एशियन गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल निशानेबाजों ने दिलाया। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल, दिव्यांश सिंह पवार और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर की तिकड़ी ने ये स्वर्णिम कामयाबी हासिल की। ऐश्वर्या, दिव्यांश, रुद्राक्ष ने क्वालिफिकेशन राउंड में 1893.7 अंक हासिल किए। इसी के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल की टीम इवेंट में चीनी खिलाड़ियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट इवेंट के गोल्ड मेडल मुकाबले में भारतीय महिला टीम का श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को 19 रनों से मात देते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय घुड़सवारी ड्रेसेज टीम ने एशियाई खेल में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। हृदय छेदा, दिव्यकृति सिंह, अनुष अग्रवाल और सुदीप्ति हजेला की भारतीय मिश्रित टीम ने घुड़सवारी ड्रेसेज में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में 41 साल बाद भारत ने स्वर्ण जीता। एशियन गेम्स में भारत के लिए चौथा गोल्ड शूटिंग में आया। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में भारत की मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने देश के खाते में एक और गोल्ड जोड़ा। निशानेबाज सिफ्त कौर समरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि इस दौरान विश्व, एशियाई और खेलों के रिकॉर्ड भी ध्वस्त किए। भारतीय शूटर सरबजोत सिंह, शिवा नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने मेंस टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल हासिल किया। भारतीय निशानेबाजों का एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स में मिली सफलता को लेकर प्रधानमंत्री ने ऐश्वर्या तोमर, स्वप्निल कुसाले और अखिल शिवरान को बधाई दी। हरियाणा के खिलाड़ी पलक गुलिया ने भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का परचम फहरा दिया। पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल देश के नाम किया। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने टेनिस के मिक्स डबल्स इवेंट में गोल्ड जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल्स में ताइपे जोड़ी को 2-6, 6-3 और 10-4 से शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने फाइनल मुकाबले का पहला सेट गंवा दिया था।
हालांकि फिर दूसरे सेट में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने शानदार वापसी की और अंत में सुपर टाई ब्रेक में मुकाबला जीत लिया। स्क्वैश में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत के लिए 25 साल के अभय सिंह ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय स्क्वैश मेंस टीम ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। पृथ्वीराज टोडाइमन, काइनान चेनाई और जोरावर सिंह संधू ने पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर तालिका में एक और स्वर्ण पदक जोड़ा। भारतीय तिकड़ी ने क्वालिफिकेशन में 361 रन बनाए, जो खेलों का नया रिकॉर्ड है। 3000 मीटर स्टीपल चेज में भारत के अविनाश साबले ने इतिहास रच दिया। अविनाश ने 2023 एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। 2023 एशियन गेम्स में ये भारत का 12वां गोल्ड मेडल रहा। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय एथलीटों का जलवा रहा। भारत को 13वां गोल्ड तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट स्पर्धा में दिलाया। तेजिंदर तूर दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने 20.36 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पारुल चौधरी एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ जीतकर गोल्ड जीतने वाली तीसरी भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनी। भारत की अनु रानी ने हांजगो में एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में 69.92 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। वह एशियाई खेलों के इतिहास में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ओजस देवताले और ज्योति सुरेखा वेनम की भारत की मिश्रित टीम जोड़ी ने अपना करिश्माई प्रदर्शन जारी रखते हुए शंघाई में कोरिया की मजबूत टीम को हराकर तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज ने 88.88 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर यह कमाल किया। नीरज के अलावा किशोर जेना ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। भारत की पुरुष 4x400 रिले टीम ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। भारतीय टीम पहली बार फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई। इंडियन टीम ने 2 मिनट 59.05 सेकंड में दौड़ पूरी की, जो किसी भी एशियाई टीम से ज्यादा थी। भारत की टीम में मोहम्मद अजमल, राजेश रमेश, अमोज जैकब और मोहम्मद अनस याहिया शामिल थे। एशियाई खेलों में कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति अदिति और परनीत ने कमाल कर दिया। भारत की तीरंदाजी टीम ने 2023 में 19वें एशियाई खेलों में अपना असाधारण प्रदर्शन जारी रखते हुए चीनी ताइपे के खिलाफ रोमांचक फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीता। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने चीन के हांगजो में एशियाई खेल 2023 में मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने मिश्रित युगल फाइनल में मलेशिया की आइफा अजमान, मोहम्मद सियाफिक कमाल को हराया। अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले और प्रथमेश जावक्कर की भारत की पुरुष कंपाउंड टीम ने एशियाई खेलों में दक्षिण कोरिया के खिलाफ 235-230 की जीत के बाद तीरंदाजी में एक और स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शुक्रवार को 2018 के स्वर्ण पदक विजेता जापान को हराकर एशियन गेम्स में अपना चौथा हॉकी गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत के साथ भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ओजस देवतले ने चीन में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में स्वर्णिम कामयाबी हासिल करते हुए तीरंदाजी के कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ओजस ने साथी तीरंदाज ज्योति वेनम के साथ शानदार प्रदर्शन किया। ओजस और ज्योति ने फाइनल में दक्षिण कोरिया के सो चायवान और जू जायहून को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत के लिए 100वां मेडल भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता। ये पहली बार है जब भारत ने एशियन गेम्स में मेडलों के मामले में शतक लगाया है। भारत की शीर्ष मेंस डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF विश्व रैंकिंग में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ विश्व नंबर 1 रैंक हासिल करने के लिए 2 स्थानों की छलांग लगाई। हांगझाऊ में 2022 एशियाई खेलों में पुरुष युगल में स्वर्ण हासिल करने के बाद भारतीय जोड़ी ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। 19वें एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। फाइनल मैच में भारत की भिड़ंत अफगानिस्तान की टीम से थी। अफगान टीम की पारी के दौरान बारिश आने के बाद खेल को तय समय के अंदर दोबारा शुरू नहीं कराया जा सका।
भारत को बेहतर रैंकिंग होने की वजह से गोल्ड देने का फैसला मैच अधिकारियों द्वारा लिया गया। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को हराकर स्वर्ण जीता। पहली बार भारत ने एशियन गेम्स में 100 का आंकड़ा पार किया है और इतने ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने साल 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में 70 पदक जीते थे। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन को लेकर भी उम्मीदें जगा दी हैं। चीन में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने इन गेम्स में कुल 107 मेडल हासिल किए हैं, जिनमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल रहे। इस अद्भुत प्रदर्शन के चलते भारत ने चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद चौथा स्थान हासिल किया है। भारत ने पहली बार एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार किया है। टीम गेम की बात करें तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं कबड्डी में पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। हॉकी की बात करें तो भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं भारतीय महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शतरंज में भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। कुश्ती की बात करें तो भारत को 6 पदक मिले हैं। 86 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया ने देश को रजत पदक दिलाया। अंतिम पंघाल ने फ्रीस्टाइल 53 किलोग्राम वर्ग में महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम पुरुष फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक हासिल किया। 62 किलोग्राम महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती में सोनम मलिक ने पदक अपने नाम किए। ग्रीको रोमन पहलवान सुनील कुमार और महिला पहलवान किरण बिश्नोई ने भारत को 2 कांस्य पदक दिलाए हैं। एशियन गेम्स की मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में भारत को 5 पदक मिले हैं। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक हासिल किया। 57 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। मुक्केबाज निखत जरीन ने भारत को कांस्य पदक दिलाया और भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र ने 92 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। मुक्केबाज प्रीति पवार ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों ने 9 मेडल जीते हैं, जिनमें 5 स्वर्ण पदक हैं। तीरंदाजी में अदिति ने विमेंस कंपाउंड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो वहीं ज्योति ने गोल्ड पर कब्जा जमाया। इसके बाद मेंस कंपाउंड इवेंट में फाइनल में ओजस ने गोल्ड और अभिषेक ने सिल्वर अपने नाम किए। तीरंदाजी की पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया और तीरंदाजी की महिला रिकर्व टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कंपाउंड टीम के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। पुरुष तीरंदाजी टीम अभिषेक वर्मा, ओजस प्रवीण देवताले और प्रथमेश जावकर ने सोने पर निशाना लगाया, तो वहीं महिला तीरंदाजी कंपाउंड टीम स्पर्धा में ज्योति वेनम, परिणीत कौर और अदिति गोपीचंद ने स्वर्ण पदक जीता। कंपाउंड मिक्स टीम ने भी देश को स्वर्ण पदक दिलाया। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।